हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी 8 पे कमीशन के बारे में आपको मिल सके। प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको जो नई जो अपडेट जो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अभी इस पे कमीशन में रिटायर्ड कर्मचारियों के बारे में बताना चाहता हूँ। रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन में बम्पर इजाफा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन में बम्पर इजाफा। पेंशन विल इंक्रीज इन 8 पे कमीशन। रिटायर्ड कर्मियों को ये जो आपको वीडियो जो बनाया गया है, सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। बहरहाल इस वेतनमान का सबसे ज़्यादा फायदा सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा सेवानिवृत्त जो चाहे वॉलंटियर रिटायरमेंट हो, चाहे पूरी सेवा करके आया हो, उसको फ़ायदा मिल सकता है। मनी कंट्रोल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, एज पे कमीशन में अगर 1.92 या 2.28 फिटमेंट फैक्टर को सरकार मंजूरी देती है। यदि 1.92 या 2.28 से सरकार मंजूरी देती है तो पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मान लिया जाए कि जिसकी पेंशन 13,000 रुपया है तो पेंशन वाले को 13 गुने 1.92 बराबर 24 इक्वल टू 24,940। यदि 13,000 पेंशन है, यदि उसमें 1.92 से गुना कर दिया जाए तो 24,960 रुपया हो जाएगा। यदि उसको 2.28 से गुना किया जाए तो 27,040 हो जाएगा। दो फिटमेंट फैक्टर का जिक्र किया है, 1.92 और 2.28 का। ये सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों का है। डिफेंस पेंशनर हो या सिविल पेंशनर हो, उसके बारे में जानकारी दी गई है। TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना जल्द हो सकती है। जो TOR है, जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसकी अधिसूचना सरकार जल्दी घोषित कर सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार इस बार सरकार ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों TOR को अंतिम रूप देने का प्रक्रिया तेजी ला दी है। जो TOR टर्म ऑफ रेफरेंस है, उसकी प्रक्रिया सरकार उस प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के कहना है कि TOR को अगले 2 या 3 सप्ताह में अधिसूचित कर दिया जाएगा। TOR जो है उसको 2 या 3 सप्ताह में आपको अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों का नाम को घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद जो घोषित कर दिया जाएगा TOR को, तो पैनल का नाम का चेयरमैन, 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य को घोषित कर दिया जाएगा। घोषित करने के बाद कर्मचारियों का बकाया राशि का भुगतान, जितने भी पे कमीशन हुआ है, आपको बता दें कि सारे पे कमीशन में चाहे 5th हो या 6 हो या 7 हो, तो 12 से लेकर 18 महीने के बीच में आपको समय लग चुका है। तो यदि ये सरकार यदि पैनल घोषित कर दिया जाता है, जून में यदि घोषित कर देगी, तो लगभग 1 साल का सरकार टाइम दे सकती है। तो अगले साल पहली छमाही के बाद आपको
रिपोर्ट 2026 में जो अध्यक्ष घोषित किया जाएगा वो सरकार को रिपोर्ट दे देगी। इसके बाद सरकार उसको 2 या 3 महीना सारी प्रक्रिया को जानकर और विशेषज्ञ से राय विचार मशवरा लेकर के फिर सरकार कैबिनेट में पास करेगी। तो लगभग सितंबर या अक्टूबर तक आपकी अगले साल 2026 से बढ़ी पे और पेंशन मिल सकती है। यदि सरकार लेट करती है तो आपका 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा और जो बकाया राशि है उसको एरियर के रूप में दिया जाएगा, चाहे 1 साल करे, चाहे 6 महीना करे, चाहे 8 महीना करे या 9 महीना करे, जब से, लेकिन आपका 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा। बाकी को आपको एरियर आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद बढ़ी और पे और पेंशन मिल जाएगी। तो अभी जो सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी है, पेंशन भोगियों हैं, उसकी अच्छी खबर है कि सरकार 1.92 फैक्टर लागू करता है। तो आपको बता दीजिए जितनी आपकी पेंशन है उसमें 1.92 से गुना कर दीजिएगा, उतनी आपकी पेंशन हो जाएगी। यदि 2.28 यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर मंजूरी कर देती है तो आप जितनी आपकी पेंशन मिलती है उसमें 2.28 से गुना कर दीजिएगा। और मेडिकल अलाउंस है जिसमें अभी 1000 रुपया मिल रहा है मेडिकल अलाउंस पेंशनधारी और को, उसको 5000 का तो मांग किया है, लेकिन 3000 मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। तो उतना गुना करके आपको प्लस 3000 रुपया मेडिकल अलाउंस को आप जोड़ दीजिएगा, उतनी आपको कुल पेंशन मिल जाएगी, पेंशन हो जाएगी। यदि डिफेंस है तो उसमें मिलिट्री सर्विस पे में बढ़ोतरी हो जाएगी डिफेंस वाले को। यदि सिविल है तो सिविल वाले को डिफेंस मिलिट्री स्पेशल पे नहीं मिलती है, उसको सिर्फ एफए फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा। और डिफेंस पेंशनर को एमएसपी मिलिट्री स्पेशल पे और प्लस एफए तीनों कंबाइंड होकर के दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।